राम मंदिर, मथुरा और ज्ञानवापी के बाद भारत की एक और मस्जिद सवालों के घेरे में है। दो पक्षों की लड़ाई अपने अपने ऐतिहासिक धार्मिक वजूदों की मांग कर रही है और इन मांगों की कीमत और कोई नहीं, वहां की आम जनता चुका रही है। क्या है ये पूरा मामला? इसको जानने के लिए हम इस वीडियो में हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। देखिए, यूपी के संभल में एक मस्जिद है जिसे लोग शाही जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। इसको बाबर ने आज से 495 वर्ष पहले 1529 में बनवाया था। इसका उल्लेख भी बाबर की ही किताब बाबरनामा और अबुल फजल की आईन अकबरी में आता है। लेकिन इस बीच मंदिर को लेकर विवाद शुरू कहां से होता है, आइए इसको समझते हैं। 19 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन ने संभल के सीनियर डिवीजन कोर्ट चौदौसी में एक याचिका दायर की, जिसमें वो दावा करते हैं कि 16वीं सदी की ये मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था जो भगवान विष्णु को समर्पित था, जिसके 10वें अवतार भगवान कल्कि कलयुग के अंत में यही अवतार लेंगे। और इस प्राचीन मंदिर को बाबर ने आज से 500 वर्ष पूर्व गिरवाकर यहाँ मस्जिद बनवा दिया। अब इस बात को प्रमाणित करते हुए बाबर की ही किताब बाबरनामा को कोट किया गया, वही किताब जिसमें बाबर ने मंदिर को गिराने से लेके और मस्जिद के निर्माण की बात स्पष्ट रूप से लिखी। बाबरनामा के पेज नंबर 687 में यह मिला कि बाबर 10 जुलाई 1529 को संभल आता है और अपने एक सेवक जिसका नाम हिंदू बेग कोचीन था उसको आदेश देता है कि इस मंदिर को गिराकर इसे मस्जिद में बदल दो। इसके अलावा कोर्ट को दूसरा सबूत आईन अकबरी से दिया गया, जिसमें उल्लेख है कि संभल में एक हरिमंडल नाम का मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। वो एक ब्राह्मण का है और उनके वंशजों में से 10वें अवतार यही प्रकट होंगे। इन दो प्रमाणों के अलावा भी हिंदू पक्ष के पास बहुत से धर्म ग्रंथों के प्रमाण हैं जो वो कोर्ट में पेश करते हैं। अब अदालत ने इन सभी प्रमाणों के आधार पर 19 नवंबर को ही, यानी जिस दिन यह याचिका दर्ज की जाती है, उसी दिन कुछ घंटों में ही सर्वे को मंजूरी दे दी और इस पूरे मामले की जांच के लिए कमेटी भी बना दी। अब ये प्रक्रिया इतनी तेजी से होती है कि इस पर मुस्लिम पक्ष की नाराजगी सामने आती है कि जिस कोर्ट को एक सुनवाई में वर्षों लग जाते हैं, वो सिर्फ कुछ घंटों में किसी भी सर्वे को मंजूरी कैसे दे सकती है। अब ये जल्दबाजी प्रशासन पर सवाल भी उठाती है मुसलमानों की तरफ से। सर्वे टीम ने 19 नवंबर को रात 1 बजे तक सर्वे किया, लेकिन जब वो 24 नवंबर को वापस सर्वे के लिए मस्जिद पहुंचते हैं तो सुबह के 10 बजे तक तो मामला बिल्कुल शांत रहता है। लेकिन जैसे ही सर्वे पूरा होता है वहां पर अचानक से बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ जाती है और वो भीड़ पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला तक कर देती है, जिसमें 20 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं और एक एसएसपी को गोली तक लग जाती है। और तो और भीड़ एक सब इंस्पेक्टर की पिस्टल तक लूट ले जाती है। अब हिंसक भीड़ और पुलिस की झड़प में भीड़ से 4 लोगों की गोली लगने से मौत हो जाती है। भीड़ का कहना होता है कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोलियों से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का कहना होता है कि जिन 4 लोगों की मौतें हुई हैं वो तमंचे और कट्टे में लोड होने वाली गोलियों से हुई है। अब पुलिस के पास सरकारी गन्स में तमंचे और कट्टे तो शामिल होते नहीं हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब दूसरे सर्वे तक सब कुछ शांत था तो अचानक से ये भीड़ आई कहां से? देखिए, किसी ने ये अफवाह फैला दी कि सर्वे टीम मस्जिद के वजू खाने से पानी निकालकर वहां खुदाई शुरू कर दी है, जिस वजह से मुस्लिम भीड़ में आक्रोश का माहौल हुआ और इस हिंसा को अंजाम दिया गया। देखिए, मुस्लिम समुदाय सर्वे का विरोध करते हुए कोर्ट में कहती है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ है। अब इस एक्ट के बारे में आपको सीधी भाषा में बता दें तो 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल इससे पूर्व में बने हो, जिसमें बदलाव किए गए हो, उसको दोबारा छेड़छाड़ करने से ये एक्ट रोकती है। मतलब जो गलती पहले हुई सो हुई, अब उस पर मिट्टी डालो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पूर्व में किसी पूर्वज की जमीन कोई हथिया लेता है और अगर उस समय वो असहाय है उसे वापस लेने में, लेकिन आज के दौर में अगर आप पूर्णतः सक्षम हैं अपना हक मांगने को लेकर, लेकिन फिर भी आप सिर्फ इस बात से चुप हो जाते हैं कि अरे भैया ये तो पुरानी बात हो गई, मतलब इसका तो कोई लॉजिक नहीं होता ना। और वो भी एक ऐसे देश में जो अपनी संस्कृति से ही जाना जाता हो। मुझे बताइएगा जरूर कॉमेंट में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। जय हिंद।